राम कथा के परंपरा के अनुसार नियम है कि हम ताली बजाकर 2 बार राम का कीर्तन कर ले, राम नाम का, तो जो आलस है वो आलस कोसों दूर चला जाएगा और कथा सुनने में हम सबका मन लगेगा। तो हम ताली बजा करके 2 बार राम नाम का कीर्तन कर लिए जाए। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। तो महात्मा जी एगो बात बोलिए, सब नामे पर बढ़िया, तो बात तो बहुत बढ़िया बा। ऐसे कि संसार की सदर सकल पदार्थ जो है परिश्रम के द्वारा कर्म के द्वारा पा सकते हैं, लेकिन परमात्मा को बिना भजे हुए कभी प्राप्त कर ही नहीं सकते। बताए गए हैं बारू मथे बरू होत घिरता सिकता के बरू तेल, अब बिनु हरि भजले नर तरहि नहीं, या सुधानत है मेरा पेल। महात्मा तुलसीदास कहते हैं बाबा की संसार की सकल पदार्थ मान लेते हैं कि पा जाइएगा, पानी मथने से घी निकल नहीं सकती है, लेकिन निकल सकता है, मैं मान लेता हूँ। सिकड़ा के पेरने से, भुआ के पेरने से तेल निकल सकता है, निकल नहीं सकता है, लेकिन मान सकता हूँ। लेकिन भगवान को बिना भजे कोई कहे कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ, तो यह बात हो नहीं सकता है। अब मन जो है, मन चलामय और चंचल है। इस जितना सारी हम वस्तुएं देख रहे हैं कांच के शीशे के जैसे, मन इतना चलायमान है कि इसी की ओर सारा लोक को भगा रहा है। मन 24 घंटा चमकदार वस्तु, जिस तरह से मिर्गा जो है मिर्चिका की ओर देखकर भागती है, बालू का रेत को मिर्चिका कहते हैं, प्यासे मिर्गा उस तरह भागने चाहते हैं पानी की तलाश में, लेकिन जाते जाते उनका प्राण जो है अंत में छटपटा कर मर जाते हैं। तो इसलिए मन ही का हार है, मन ही का जीत है। तो सुनिए, मन कर विषय अनल बन जरही, मन कर विषय अनल बन जरही, आ जो नहीं जरही सो यही सर परही, हो सुखी सो यही सर रही। बताइए, यहाँ बता रहे हैं मन कर विषय अनल बन जरही, आ हो सुखी सो यही सर रही। फिर मन के, लेकिन नहीं, वो बात नहीं है। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण होत हृदय विश्रामा। तो रामचरित्र मानस यही नामा, रामचरित्र जो है कथा, राम का चरित्र का हम वर्णन करेंगे, सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उस पर चलेंगे। आता है रामायण में पहले राम, चरित्र तो मानस, तो उनका चरित्र का प्रधानता है। नहीं तो राम नाम से तो कितने लोग आए और कितने लोग धरती पर गए पता ही नहीं है। तो रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण होत हृदय विश्रामा। आज बुझिए कि हमको पता है कि हमारे सनातन धर्म में अगर संस्कार पाना है तो रामायण रखना होगा, रामायण पढ़ना होगा, बच्चों को पढ़ाना होगा। लेकिन पता चलता है कि किसी घर में होगा नहीं तो कहीं कहीं तो रामायण का पढ़ते नहीं है, और ना रामायण का पता है, ना शास्त्र का नाम पता है, ना वेद का पता है। आलोप होते जा रहे हैं धीरे धीरे, समझदारी नहीं है। तो रामायण आज क्या लोग करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, पेपर में आते हैं। पेपर से जो है हमारे 100 प्रकार की समस्या आती है। विदेश में कहीं देख लीजिए, किसी प्रकार की
हिंदू मुस्लिम के झगड़ा हो रहा है, मस्जिदें टूट रही है, मंदिरें टूट रही है, तो सोच कर जो लोग हैं उसके मन में दुखित होगा कुछ नहीं, लेकिन दुख हुआ। मुझे राज्य में कुछ हो रहा है, अपने पार्टी का लोग हार रहे हैं, जीत रहे हैं, चिंता हुआ, दुख हुआ। गांव में कुछ हुआ, दुख हुआ। टोला पड़ोसा हुआ, दुख हुआ। तो पेपर तो रोज मंगाएंगे, पढ़ेंगे, समय है, लेकिन रामायण मंगा करके 5 गो उपाय न पढ़ेंगे न पढ़ाएंगे तो उसे संस्कार मिलेगा क्या? इसलिए हर घर में हम प्रार्थना करेंगे, रामायण का होना जरूरी है। रामायण एकदम संस्कार देना है बच्चों में, तो रामायण रखना है। रामायण ही ऐसा चीज है, बताते हैं क्या? ताप हरे तुलसी तम हरत प्रकाश, ताप हरे तुलसी तम हरत प्रकाश, तुलसी तुलसी दास, दो तुलसी दास। तो दोनों जो है, तो आप एक पूछिए कि अगर तुलसी के बारे में अगर हम जानते हैं तो तुलसी से 30 प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं, कई एक प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। और जहाँ तुलसी रहती है वहाँ भगवान रहते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं जहाँ तुलसी रहते हैं, जहाँ तुलसी का पूजा होता है, जहाँ तुलसी का वहाँ भगवान पधारते हैं, भगवान रहते हैं। और जहाँ रामायण रहते हैं वहाँ पर भी भगवान रहते हैं। तो रामायण जो रखेंगे तो हमारी सारे समस्या का समाधान सब हम उस पर पढ़ेंगे, अमल करेंगे, चलेंगे तो हमारी जितना समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगे। अगर उसमें भावना होगी, श्रद्धा होगी, विश्वास होगी, तब काहे कि रामायण में जिस तरह से श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जाकर समाहित हो गए, उसी तरह से रामायण में ही भगवान जो राम है समाहित हो गए। भगवान राम जो है उसी में समाहित है। अब अपने नजरिया देखने का होगा, भावना में भाव होगी तो भव सागर से हमारा बेड़ा पार हो जाएगी, और नहीं होगी तो इसी तरह पढ़ते पढ़ते सारा जिंदगी बीत जाएगा। तो कैसे बताते हैं? बालकांड प्रभु पाई, रामायण को किस तरह देखा जाता है, सब लोग किस तरह देखते हैं? बालकांड प्रभु पाई अयोध्या कटी मन मोहे, उदर बने अगड़ाए हृदय किष्किंधा सोए, हृदय किष्किंधा सोए, सुंदर ग्रीव मुखार वृंद, सुंदर ग्रीव मुखार वृंद, कहे लंका गायो, रावण कुंभकर्ण घन आदि आदि समायो। उत्तर मस्तक कांड है, उत्तर मस्तक कांड है, यही विधि तुलसीदास भना, यही विधि तुलसीदास भना, आदि अंत भना, जानिए यही श्री राम तना। यही रामायण का जो है उसमें परमात्मा दिखेंगे, लेकिन श्रद्धा नहीं होगा तो पढ़ पढ़ कर उससे हम, रामायण तो शास्त्र है, उसे हम शस्त्र बना लेंगे। हर चौपाई को कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए शस्त्र के जैसे प्रयोग करेंगे। आज लोग करते भी हैं, 2-4-10 चौपाइया जान लेते हैं, पूरा रामायण जान लेते हैं, श्रद्धा नहीं है कि उसमें भगवान है। अपने स्वार्थ भावना को लेकर के रामायण की हर चौपैया को कहीं कहीं सिद्ध करते हैं। जितना लोग जानते हैं उतना ही सिद्ध करते हैं। काहे कि इंसान का मन जो है इतना न चलायमान है, इतना न चलायमान है जो अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, मरता है। क्या कहते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना फिरत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कहे कबीर दास। सुखिया सोई 3 लोक में, सुखिया सोई 3 लोक में, जो करे स्वयं की दर्शन आप, जो स्वयं में परमात्मा को दर्शन करते हैं, स्वयं को देखता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर इस बात को जानेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, तो क्या करेगा? दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी, दुखी ही दुखी, सारा जीवन जल में। उस दिन से भूखे जल में, जन्म हुआ धरती पर तो उस दिन भूखे जल में, लेकिन मरते समय भी भूखे हैं। मरते समय भी भूखे हैं। कैसे भूखे हैं? उनका प्यास जो है गया ही नहीं, उनका प्यास जो है गया ही नहीं। तो इसलिए उनको प्यास बुझाने के लिए क्या करते हैं? संसार में ही भ्रमण करते हैं। संसार की पदार्थ को अपना मान लेते हैं, जो पदार्थ साथ जाएगा ही नहीं। सारी समुद्र की पानी अगर, सारी समुद्र के पानी अगर हम सुई की नोक पर ढाल दें तो पानी कितना टिक सकेगी? कितना टिक सकेगी? नहीं टिकेगी। उस तरह सारी संसार की संपत्तियां, सुख संपत्ति संपदा ले करके भर दिया जाए, अपने मुट्ठी में कर लिया जाए, साथ क्या जाएगा? केवल राम नाम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, हमारा कर्तव्य क्या है। तो जब अपने आप को हम देखेंगे तो अपने बाप को समझेंगे, बाप को समझेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। जब अपने को देखा ही नहीं तो हम दुनिया के किसी की दुख दर्द को देख ही नहीं पाएंगे। यही तो है, लोग लगा हुआ है क्या क्या करने में। तो लोग क्या क्या करने में लगा हुआ है। जो लोग जहाँ पर ही है केवल या मेरा या मेरा या मजहबी, कोई हिंदू बना हुआ है, कोई सिख बना हुआ है, कोई ईसाई बना हुआ है, कोई जैन बना हुआ है, कोई बौद्ध बना हुआ है। सब लोग अपने अपने में बुझिए कि नाम दे देकर मजहब, मत, पंथ, अपना अपना को। लेकिन धरती पर, जब धरती धारा पर पृथ्वी का उत्पत्ति हुई उस समय केवल एक शाश्वत क्या थी? सनातन धर्म। और सनातन धर्म को ही सत्य, उसी से जितना लोग हैं एक तो इतना ना जाने किस न किस कारण से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अपने धर्म को बचा नहीं पाते हैं। जिसके चलते इतना धर्म, इतना मत बनते गया। काहे कि हमारे बच्चे जो है, हम सब अपने बच्चे पर भी ध्यान नहीं देते हैं। बच्चा जो है फ्री फंड खेल रहा है और क्या कहता है? जवानी में पलानी रोता। उल्टा कह देने का दुनिया, पलानी में जवानी रोता, बकरी चरा है उसको। कोई संस्कार की माता पिता को सावधानियां ही नहीं है। अपने तो कहते हैं हम सनातन है, सनातन है तो उसे सत्य दिखाओ, शाश्वत दिखाओ, अपने वेद पुराण दिखाओ। और नहीं तो झूठे करते करते क्या करेंगे? वो मति भ्रष्ट हो जाएंगे। दूसरे आएंगे और ब्रेन वॉश करके आपको भ्रमित कर देंगे और भ्रमित करके कहेंगे नहीं नहीं ये झूठा है, झूठा है और हमारा धर्म सच्चा है। तो ऐसा हम अपने बच्चे को कौशल बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे तो ऐसा बात सुनने को नहीं आएगा, ऐसा सुनने को नहीं आएगा। तो इसलिए कोई हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है, कोई जैन बनता है, तो नहीं, परमात्मा कहते हैं मैं तो केवल एक मनुष्य ही पैदा किया। अरे इंसान, हम तो धरती पर केवल एक तुम्हें मनुष्य पैदा किया, और जब मनुष्य पैदा किया तो इतना इतना धर्म तू कहाँ से बना लिया? जब मनुष्य पैदा किया तुम मनुष्य बनो, तुम मनुष्य बनो। लेकिन हम क्या करते हैं? मनुष्य बनना छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं? लगते हैं अपने मतांतर के चक्कर में पड़ने लगते हैं। तो जब तक हम मतांतर के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक दुखी ही दुखी रहेंगे। काहे कि बताया गया है ये ज्ञान जो है सबसे ऊंचा ज्ञान है। कैसे? आहार निंद्रा भय में तुमंच समान नारायणम पशुभीर्त समाना। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, चार चीज जो होते हैं परमात्मा कहते हैं
कि हम बिना सीखे सिखाई गॉड गिफ्ट देते हैं। बिना सीखे सिखाई गॉड गिफ्ट कौन कौन सी? आहार निंद्रा भय मृत्युवंच समान नारायणम पशुवीर समान। आहार कितना करने से पेट भर जाए, कितना करने से पेट भर जाए, किसी को कोई बतलाता नहीं है। 24 घंटा आहार के चक्कर में व्यक्ति जो करी उपाय को मनोविधि पैसा आवे। देखिए इतना ही आदमी है, हमको पता चलता है आधा आदमी बाहर से है, गांव का आदमी इतना ही है। तो क्या चीज में? पेट के चक्कर में लगा हुआ। तो इसमें तुलसीदास जी एक तो लिख दिए हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी जिनत नदियो तही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। मौसम कहते हैं अपने को, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हे परमात्मा, मैं इतना कुटिल, इतना बड़ा भक्त, इतना महान भक्त, तुलसीदास अपने को स्वयं कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी जिनत नदियो तही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। वो अपने को कहते हैं जो तन दिया है उनकी कितना भक्ति होना चाहिए, कितना भजन होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। मैं तो नमक हूँ, हे नमक हरामी हूँ हे परमात्मा। भारी भारी उदर, पेट को उदर कहा जाता है। भारी भारी उदर विषय को भावे जैसे सुकर ग्रामी। सुकर कहा जाला सुअर के। तो जैसे सुअर सुबह से निकलता है पेट के बारे में 24 घंटा कहाँ से पेट के खुरखार जो करता है क्या, तो वो तुलसीदास लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी जिनत नदियो तही बिसरायो ऐसे नमक हरामी। अब भरी भरी उदर विषय को धावे जैसे सुकर ग्रामी। तो इंसान जो है आहार वाली बात है, आहार निंद्रा, केवल आहार। तो पशु भी आहार कर लेता है, पंछी भी आहार कर लेता है, मनुष्य भी आहार कर लेता है। पता नहीं कब खाए, कितना खाए, कैसे खाए, क्या चीज खाए। आज तो मनुष्य पेट में जो मिलता है पेट अपना है, लेकिन पता नहीं है कि क्या चीज इसमें डालना है। अपना पेट अपने पता नहीं है कि क्या चीज डालना है। तो यह आहार जो है परमात्मा क्या किए हैं कि गॉड गिफ्ट, परमात्मा बिना सिखाई बिना पढ़े लिखे एकदम सबको बता दिया है। आज जिस तरह से समाज में हम जन्म लिए हैं, समाज हमको उसी तरह का खाना खाने को सिखला देते हैं। जिस तरह से हम समाज में चाइना में जाइए सब प्रकार का जीवों का हत्या कर खा जाते हैं। यहाँ का नहीं खाते हैं, नागालैंड में तो कुत्ता तो खा देता है। तो जिस समाज में है खान पान विषयार सब भोगन, इस सब काम माता पिता ने सिखलाया, हरि तोरो माया जाल हो बिछाया। कोई खान पान जम्बा माता पिता सिखला देता, का होता सीख के ही के अहंकार में हम केवल पेट तो ना। इस शरीर मिलल भक्ति के खातिर, अब भक्ति कही गई तबे जाके इसका तरण है और मानव जीवन का विजय की मुक्ति है, और नहीं तो कल्याण है, नहीं तो कोई भला नहीं। उसी तरह पशु के जैसे आया और चला गया। आहार निंद्रा, निंद्रा जो है, नींद जो है, किसको कितना सोना है, कि परमात्मा जो है गॉड गिफ्ट दे दिया है। कितने सोने से हमारे थकान जो है मिट सकता है। तो ये परमात्मा बिना सीखे सिखाई सबको दे दिया। जो हम कितना सोएंगे ये हमारा थकान मिट सकता है। एक पशु को भी, पंछी को भी, हर जीव को पता है। और वही काम अगर हम करते हैं तो हम पशु पंछी से ऊंचा नहीं है। आहार निंद्रा भय मृत्युवंच। अब भय जो है डरने का किसी ने सिखलाया नहीं, किसी विद्यालय में पढ़ाया नहीं गया, और डंडे की बल से सब डरना लगता है। तो डंडे के बल से सब डरता है, तो उसमें बुझिए वो ज्ञान नहीं है। डरे कब? परमात्मा से डरे, क्योंकि अगर वो परमात्मा से नहीं डरते हैं तो इस संसार में पखंड करके रह गया। काहे कि दिखावा है, डरना तो परमात्मा से है
एक महात्मा जी थे और महात्मा जी के 2 शिष्य थे। लेकिन क्या हुआ, महात्मा जी के 2 शिष्य 2 वर्ष से महात्मा जी के चरण में सेवा कर रहे थे। लेकिन सेवा करते करते एक शिष्य कहते हैं, बाबा जी हम तो 2 साल से सेवा करते हैं लेकिन हमको शिक्षा नहीं दिया। अच्छा तो उस जोगे तो हम देखे नहीं, लेकिन कहते हैं तो दोनों जाओ। 1 कबूतर 2 कबूतर ले आकर के दोनों शिष्य को दे दिए और दोनों शिष्य 2 कबूतर लेकर चला गया। तो महात्मा जी सवाल क्या रखते हैं, बच्चा एक बात है उस बात पर ध्यान देना। वो लोग रुक गए, शिष्य लोग रुक गए और कहते हैं आदेश। अब क्या हुआ, जो अब लेकर के दोनों कबूतर जब जाते हैं तो कहते हैं कि जहां कोई न देख सके उस जगह पर इसको काट कर ले आना, काट कर लेना, कत्ल करके ले आना। अब देखिए 2 भक्त दोनों आदमी शिष्य जब जंगल में जाकर पहुंचा तो एक ने देखा, जब छुड़ा उस पर देखता है तो कहता है कोई नहीं देखता है तो परमात्मा तो देखता है। अरे परमात्मा तो दिखता है। 2-4-10 एकदम स्कूल सामने में जाकर देखता है तो कहते हैं परमात्मा तो दिख गए। अब नहीं काटेंगे, हमको शिक्षा मिले या नहीं मिले, नाम दान मिले या नहीं मिले, हमको नहीं चाहिए ऐसा शिक्षा, ऐसा जो कि काटेंगे। और काटेंगे तो गुरुजी बोले है जे कोई देख नहीं पाए। और यहाँ तो हम देखते हैं रोज दिन परमात्मा कहते हैं हमारे गुरुजी, परमात्मा सर्वत्र, जहाँ देखो वहाँ परमात्मा है। परमात्मा के दृष्टियां चारों तरफ हैं, उनके नजर से बच नहीं पाओगे। तो एक ने क्या किया, बोला कि शिक्षा नहीं चाहिए, वह वापस ले आकर गुरुजी को सौंप दिया। बोल दिया कि मुझे तो देखने में चारों तरफ परमात्मा दिख ही रहे थे, इसलिए मैंने उसे हत्या नहीं किए, उसे कत्ल नहीं किए। एक ने क्या किया, देखते 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 एकदम झाड़ी में ले गया और झाड़ी में ले जाकर काट दिया। कोई देखता नहीं ना, कोई नहीं देखा। लेकर चले आते हैं महात्मा जी के पास। महात्मा जी बोले क्या कोई देखे नहीं ना है? नहीं महात्मा जी सत्य कहते हैं, एकदम सत्य ईमान धर्म से कहते हैं, किसी ने देखा ही नहीं है। और एक ने वहीं पर बैठा हुआ था पहले से आकर के, वो बोल रहा था कि जहां भी हम जाते हैं तो परमात्मा हमको दिखता है। आप तो बोले हैं परमात्मा का नजर इतना ना बड़ा है कि चारों तरफ हर इंसान को, हर कर्म को देखता है। तो इसलिए वो कह रहा मुझे ज्ञान ऐसा नहीं चाहिए, मुझे शिक्षा नहीं चाहिए। तब तो गुरु जी कहते हैं धन्य तू शिक्षा का काबिल है। आज जिसने काट कर लेकर चला आया था उसने उससे बोले कि अभी तू कुछ दिन ठहरो, कुछ दिन सत्संग सुनो। जिस दिन समझ आ जाएगा कि परमात्मा है और परमात्मा तुम्हारे हर काम को देख रहा है, हर बात को देख रहा है, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन फिर तुम्हें, तो इसलिए बताया गया आहार निंद्रा भय मधुवंश। तो भय जो है केवल परमात्मा से होना चाहिए, परमात्मा से होना चाहिए, डंडा से नहीं। लेकिन आज क्या है, लोग समाज से डरते हैं, डंडा से डरते हैं, कानून से डरते हैं, परमात्मा से नहीं। अगर परमात्मा का तो डर होता तो हर इंसान एक जगह से कहीं गलत कर ही नहीं सकता। कहीं जहां पर जाएंगे उसे परमात्मा दिखेंगे, गलत कर ही नहीं सकता। इसलिए बताया गया हार निंद्रा भय मधुवंश। और मैथुन जो है परमात्मा गॉड गिफ्ट के रूप में दिया हुआ है, किसी को सिखलाना नहीं पड़ता। यह पृथ्वी पर जितना भी जीव पैदा हुए हैं, जितना भी जीव पैदा हुए हैं, सब में बिना सीखे सिखाए हुए उसे गॉड गिफ्ट परमात्मा भर दिए हैं। क्या किसी को मैथुन करना कोई सिखाता है? तो इसलिए परमात्मा जो है गॉड गिफ्ट के रूप में दिया है। तो समान नारायणम कुछ अधिको विशेषु, समान ज्ञान से मनुष्य को कुछ अधिको ज्ञान होने की संभावना है। और संभावना एकदम है कि अगर उस समान ज्ञान से ऊंचा चाहेंगे तो उठ सकते हैं। ये 4 चीज जो है, अब इधर इंसान क्या कहते हैं, ये 4 चीज हमको नरक जाने की रास्ता है, बंधन का कारण है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आहार निंद्रा भय मधुवंश। लेकिन बंधन नहीं है। अगर पुलिस चोर नहीं होता तो पुलिस का महानता नहीं होता, और धर्म नहीं होता तो धर्म का कौन महानता होता, धर्म की क्या आवश्यकता होता।
काय कि अधर्म ही धर्म को सिद्ध करता है। ये अधर्म है, गलत करता है, ये धर्मी है, ये धर्मी है। तो इसलिए अगर अधर्म नहीं होता तो धर्म का कोई जरूरत है। सब लोग धर्मीय धर्मीय धर्मीय, सारा लोग धार्मिक ही हो जाता। तो इसलिए बताया गया है, ये क्या कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उसका उल्टा जैसे बताए हैं, आहार निंदा भय नथुवंचा। तो ये चार चीज लोग कहते हैं कि हम मनुष्य को नरक की ओर ले जाते हैं, उसे गिरा देते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन नहीं, कि चार चीज ही मनुष्य को, जिस तरह हमको सीढ़ी पर चढ़ना है छत पर, तो उसी सीढ़ी से खटाल बाई खटाल, पौधान बाई पौधान करके हम क्या करते हैं, एक ताला दो ताला चार ताला पर, यहाँ तक कि हमारा शास्त्र में प्रमाण है कि मनुष्य ब्रह्म के समान हुआ। शास्त्र में प्रमाण है कि मनुष्य उल्टा नाम जपे जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बहुत जगह ऐसे लोग हैं, हम उनको एक नहीं कहेंगे, कि ब्रह्म के समान है। तो क्यों, नाम जप कर ही, तपस्या करके ही, भक्ति करके ही। तो बताइए, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो लोग क्या कहते हैं कि काम क्रोध अहंकार ये सब जो है नरक की ओर ले जाते हैं, पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन नहीं, इंसान की मोक्ष का अगर चाबी जो है यहीं से है, इसी से है। इसको केवल सीधा कर देना है, उसी चाबी से, जिससे ऑफ होती है उसी चाबी से ऑन होती है, उसी चाबी से ऑन होती है। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारा समझदारी है, हमारा ज्ञान चाहिए कि हम कैसे इसे ऑन करें और कैसे ऑफ करें। और नहीं तो सारे जिंदगी अगर पता नहीं चलेगा तो हमें क्या करना है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। इसी तरह पतन की राह पर सारा जिंदगी करते 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 भूखे पैदा हुए और भूखे चले जाएंगे। काहे कि एक जगह कबीर दास लिखते हैं, आशा तृष्णा ना मरी, मरी मरी गया शरीर। तो आशा तृष्णा जो है मनुष्य का, ये मरता नहीं है, शरीर मर जाता है, लेकिन मन का आशा तृष्णा ये रह जाता है। और रहने का कारण ही है कि मनुष्य को फिर संसार में आना पड़ता है। ये आशा तृष्णा क्या चीज है, जिस तरह से धान पर खोइया है, आवरण है, तो जब खोइया जिस तरह से है, जिस तरह उसका छिलका है, तब तक छिलका रहेगा, तब तक पृथ्वी जब प्राप्त होगा तो क्या होगा, बीबी देकर अंकुर देकर 1 से 10 गुना होगा, 20 गुना होगा, 50 गुना होगा। उसी तरह जो है हमारा कर्म जो है, अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो नहीं जानने के कारण ही संसार में बार बार आना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जठरी जननी जन्म शयनम। तो पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जठरी जैन शरण। तो बुझिए कि बार बार संसार में माता की गोद में आना पड़ता है, कोख में आना पड़ता है। और इतना दूर होता है, इतना दुख और दर्द होता है, इतना कष्ट होता है, जिसका वर्णन नहीं है। तो इसलिए अगर मनुष्य का चोला मिला है संसार में, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि भव सागर से पार होना। अगर भव सागर से पार नहीं होते हैं तो आत्मघाती का सजा होता है, आत्मघाती का सजा होता है। जो न तरे भव सागर नर समाज सपाई, असोहम अंधमति आत्मा आत्महन गति जाई। नर समाज भी पाकर अगर मनुष्य अपना कल्याण नहीं करता है, आज स्वतंत्र है, लेकिन हम क्या कहते हैं, बंधा हुआ, बंधे हैं। तो परमात्मा ने पृथ्वी पर पैदा कर दिया, उसमें भी मनुष्य जोड़ी 83,99,999 जोड़िया का कष्ट कबई के करुण करुणा नर दे। और परमात्मा इस पृथ्वी पर पैदा कर दिया,
अब पैदा करने के बाद हम कहते हैं कि बंधन में है, संपत्ति का बंधन है, पुत्र का बंधन है, पति का बंधन है। अगर इसी समय प्राण निकल जाए तो बंधन कैसा? तो हर लोग बंधन हम अपने मर्जी से किस तरह का बंधन में है। एक छोटा एग्जाम्पल में देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल में देते हैं। एक धोबी था, तो धोबी ने क्या किया, लादी लाद करके, कथा लम्हा है लेकिन लम्हा नहीं गए, लादी लाद करके और एक गधा के तन पर उसके पीठ पर बोझा लाद कर चल दिया और गया तो नदी के किनारे उतार दिया। तो प्रतिदिन ले जाता था, लेकिन उस दिन उनका जो खूटा डोरी था वो छूट गया था। खूटा और डोरी दोनों जो था छूट गया था। अब सोचने लगा ये बांधू तो कैसे बांधू, कैसे बांधू, परेशान था, कपड़ा खींचना था और समय बीतता जा रहा था। उसी रास्ते से एक महात्मा जी आए और महात्मा जी क्या कहते हैं, अरे क्यों परेशान है बच्चे, क्या करूं बाबा जी, आज तो रस्सी और खूंटी जो था डोरी था छूट गया है घर पर, इस गधा को बांधू कैसे, और नहीं बांधूंगा तो कहीं चला जाएगा, तो जब चला जाएगा तो फिर हमारा काम कैसे होगा। अरे बच्चा जैसे बांधते हैं उसी तरह रोज दिन बांधो, जिस तरह से प्रतिदिन बांधते उसी तरह से बांध दो। अब तो क्या कहते हैं, उल्टे महात्मा जी को कहते हैं, अरे कैसे बिना जाने बिना ज्ञान का महात्मा जी। अब देखिए इस संसार का व्यक्ति उसी तरह महात्माओं का दोष लगाते हैं, महात्माओं पर कलंक लगाते हैं। जब रामकृष्ण आते हैं तो उन पर ही कुछ न कुछ लंकार लगाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अरे महात्मा जी बार बार सुनते हैं कि ना रस्सी है ना खूंटी है, कैसे बांधे। महात्मा जी कहते हैं, अरे जैसे बांधते उसी तरह से बांध दो। फिर बैठा कह रहा है कि भाई कैसे महात्मा है, हम कहते हैं ना रस्सी है ना खूंटी है। महात्मा जी कहते हैं चलो मेरे साथ, कहाँ पर बांधते हैं, आता इसी गाछ के पेड़ के नीचे मैं बांधता। ठीक है, जिस तरह तू बांधने का नाटक, जिस तरह तू पहले सही का बांधते हैं, अभी जिस तरह बांधते उसी तरह नाटक करो। इसके गर्दन में रस्सी लगाओ और जहाँ खूंटी है खूंटी पर फूंका से ठोको और उसमें जो है बांधने का नाटक करो। अब क्या किया, गले में रस्सी लगा दिया और रस्सी लगा करके वहाँ जिस तरह खूंटी में बांधा जाता था उसी तरह खूंटी में बांध दिया और बांध करके चला आया। सारी कपड़ा धोने की बात, अब जब कपड़ा धुल गया तो फिर धोबी ने आ करके और गधा के तन पर लगता है और पीठ पर लग कर कहता है उठो उठो। उठ तो गया, बढ़ो चलो चलो, कितना हो कर रहा है, डंडा से मारता है पीटता है, लेकिन वो गधा बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। गधा को अनुभव हो रहा है कहे तो बंधा हुआ धोबी कैसा। तब उसी समय फिर उस स्नान ध्यान करके महात्मा जी आ रहे हैं। अब धोबी कहता है, अरे आपने कैसा मंत्र बता दिया, कैसा ज्ञान दे दिया जिसे कि गधा चल ही नहीं रहा है। अरे गधा को खोलो, अरे बंधा ही नहीं हो तो खोले क्या, अरे बंधा ही नहीं, अरे मैं तो पहले बता गया तुमने बांधा है, एक और मैं बांधा नहीं हूँ। अरे जिस तरह बांधने का नाटक किया था, जिस तरह बांधने का नाटक किया था उस तरह खोलने का नाटक करो। अब जब खोलने का नाटक करो, अब क्या किया, जिस तरह गर्दन में बांधने का नाटक किया उस तरह फिर खोलने का नाटक किया, खोलने के बाद चल दिया। अब बताइए गधा किस तरह ना रस्सी में बंधा था, ना उसके गले में रस्सी था, ना वृक्ष में रस्सी है, ना खूंटा था, कुछ नहीं था, लेकिन गधा इतना न बंद डंडा के मारने के बाद भी वो समझ नहीं पाता था और आगे कदम बढ़ा नहीं सकता था। तो इसलिए वो गधा कौन है विचार करना होगा। वो गधा हम ही है कि बिना बंधे बंधाई हम क्या कहते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ घर के कारोबार से, पुत्र की मुंह में, पत्नी की मुंह में, जबकि बंधा नहीं हूँ। मैंने आज सत्संग में आया, कौन रोका, ये तो यही तो है। मनुष्य स्वतंत्र है, अपने आप को नहीं समझता है, अपने मर्जी से लोग लालच के चक्कर में बंधा हुआ है। तो जब तक चक्कर में बंधा रहेगा उसका मुक्ति नहीं होगा। वही नहीं कहते हैं भगवान परमात्मा कहीं लिखा नहीं है कि सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो। छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, केवल मार्ग को बदल देना है। तन जो मिला है ये पर संसार का तन है। तन कहाँ से आया,
माता पिता के ही बूंद से रोज बीज से पैदा हुआ, तो इस कौन को संसार में लगा दो। लेकिन मन जो है, मन का मिटता नहीं है, स्वभाव है। फिर अगला जन्म आएगा, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, मन ही जीव मानते हैं। तो बुझिए कि मन को जो है परमात्मा के सुमरन चिंतन भजन में लगा दो, और भजन में लगा देने से ही हमारा कल्याण होगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज शक्ति माता की, उमापति महादेव की जय। जय श्री सीताराम। तो यही दो शब्द कहकर हम अपने वाणी का विराम देते हैं। किसी भी प्रकार की अगर टूटी फूटी कमियां होंगे तो हम जानते हैं हमारे श्रोतागण अपने बालक ही समझ करके क्षमा माफ कर देंगे, और उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब आगे हम आरती का कार्यक्रम पर जाएंगे, तब तक हमारे बाबा एक भजन से सेवा करेंगे। प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। मैं मेरा ही बंधन बा। बंधन कौन सी बा? मैं मेरा